Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 10, and today we will try the exercise 10.4. And in exercise 10.4, here is the question number 1. Construct triangle ABC. हमें triangle ABC construct करना है with the help of the compass and scale. Given measurement of angle A is 60 degree and measurement of angle B is 30 degree and AB is equal to 5.8 सेंटीमीटर. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी जो लाइन है वो 5.8 सेंटीमीटर मेज़रमेंट की लाइन ड्रॉ करेंगे और एंगल ए पर जो हम एंगल फॉर्म करेंगे वो 60 डिग्री है और बी पर जो एंगल फॉर्म करेंगे वो 30 डिग्री है. देन आफ्टर जो हम लाइंस को ज्वाइन करेंगे, अगर हमने एंगल फॉर्म कर लिए हैं तो जो ट्राइंगल बनेगा डेट इज़ अ ट्राइंगल ABC. तो हमने इस कंस्ट्रक्शन को कैसे बनाना है वो देखते हैं. ये 5.8 सेंटीमीटर ए बी हमें दी है. इस ए बी की जो वैल्यू है वो 5.8 है, तो हमने 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है. ये 5.5 से जस्ट 3 पॉइंट आगे ये 5.8 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ करेंगे. ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, डेट इज़ हमने नेम रख दिया ए से लेकर बी, डेट इज़ 5.8 सेंटीमीटर. देन उसके बाद हम हमें क्या करना है कि जो एंगल ए है हमारा उस पर हमने एंगल फॉर्म करना है, डेट इज़ 60 डिग्री एंगल फॉर्म करना है. तो 60 डिग्री एंगल फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे कि हमने एक सेमी सर्कल की आर्क लगाई. कंपास को थोड़ा सा ओपन करके हम ए पॉइंट को सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल की आर्क लगा रहे हैं. ये आर्क जो है ये सेमी सर्कल जितनी आर्क होगी, उसके बाद जितनी हमने कंपास ओपन की हुई है उससे हमने इस पॉइंट पर रखकर, आपको पता है कि 60 डिग्री एंगल कैसे फॉर्म होता है, ये फर्स्ट आर्क लगा दी. ये जो हमने फर्स्ट आर्क लगाई है ये जो आर्क है इस आर्क को हमने जो ए सेंटर वाला पॉइंट है उससे ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये एक लाइन आ गई है जिस लाइन को हमने ऊपर तक ले लिया. तो ये जो हमारा एंगल फॉर्म हो गया डेट इज़ 60 डिग्री एंगल. और आपको पता है 60 डिग्री एंगल फॉर्म करने के लिए क्या करना है आपको कि सेंटर ए को आपने ए पॉइंट को सेंटर मानकर आपने एक सेमी सर्कल की फॉर्म में आर्क लगा ली है. उस आर्क में जितने आपने कंपास को ओपन कर रखा है मेज़रमेंट, उतनी मेज़रमेंट से आपने उस सेमी सर्कल के ऊपर इस पॉइंट को सेंटर मानकर फर्स्ट आर्क लगाई और आर्क को लाइन, उस आर्क को और पॉइंट ए को दोनों को ज्वाइन किया तो एक लाइन फॉर्म होगी. सेम इसी तरह अगर हमें मेज़रमेंट ऑफ एंगल बी कितना दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को बनाने के लिए हम बी को सेंटर मानेंगे और हम एक आर्क लगाएंगे. बी को सेंटर मानकर आर्क लगानी है, जो आर्क क्या है सेमी सर्कल फॉर्म में जाएगी. और उसके बाद जहाँ से आर्क ये कट हो रही है लाइन को, वहाँ उस पॉइंट को सेंटर मानकर हमने ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया. क्योंकि हमें एंगल 30 बनाना है तो 30 जो होगा वो 60 का हाफ होगा. तो 60 डिग्री का जो एंगल जो आर्क हमने 60 डिग्री की लगाई है उस आर्क को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. और उसके बाद एक आर्क हमने जो 60 वाली ऑलरेडी लगाई है एक आर्क हमने उससे लगा दी, तो ये हमारा 30 का एंगल बन गया. मीन्स 60 का हाफ 30 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम 60 की आर्क लगाएंगे. उसके बाद जिस पॉइंट को सेंटर मानकर हमने 60 की आर्क लगाई है उस आर्क को एक्सटेंड करके फिर 60 वाले जो आर्क है उसको सेंटर मानकर हमने सेकंड आर्क लगा दी. और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें जो पॉइंट देगा सेंटर बी से लेकर इस आर्क को, जो यहाँ पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये ज्वाइन करेंगे तो ये फर्स्ट वाली लाइन को, जो फर्स्ट लाइन सेगमेंट है उसको कट करेगी सी पॉइंट पर. तो हमने ये रिक्वायर्ड एंगल बना दिया, डेट इज़ एंगल ABC. तो आपने भी इसी तरह से फॉर्म करना है, जैसे जैसे मैंने इसकी आर्क लगाई हैं आपने उसी पॉइंट को सेंटर मानकर वैसे ही सेम आर्क लगानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल PQR. नेक्स्ट हमें दिया है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल PQR इफ PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड जो मेज़रमेंट है एंगल PQR का वो 105 डिग्री है एंड मेज़रमेंट ऑफ एंगल QRP क्या है 40 डिग्री है. तो PQR में क्या होगा कि PQ की एक लाइन है वो हमने ड्रॉ कर दी, ये PQ की लाइन है और ये इस लाइन की जो वैल्यू हमने ली, मतलब जो मेज़रमेंट ली वो 5 सेंटीमीटर ली.
अब या तो ऐसा हो कि एंगल पी पर एक एंगल फॉर्म हो और एक एंगल क्यू पर एंगल फॉर्म हो, और पी और क्यू के जो एंगल दिए हैं वो हमें दिए हैं 105 डिग्री और 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि बट जो एंगल दिए हैं वो एंगल क्यू पर दिए और एंगल आर पर दिए, तो मेरा तो बेस के जो दोनों पॉइंट हैं वो कौन से हैं, पी और क्यू है, जबकि जो एंगल दिए हैं वो क्यू और आर दिए हैं। तो क्यू पर तो हम 105 डिग्री फॉर्म कर लेंगे, पर एंगल आर जो है वो अभी बेस में हमारे पास वो पॉइंट नहीं है। तो हमने क्या करना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होगा 180। एंगल पी एज इट इज़ रखा, एंगल क्यू की वैल्यू 105 डिग्री, एंगल आर 40 इज इक्वल टू 180। 105 प्लस 40 को ऐड करेंगे 145 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी की वैल्यू कैसे आएगी, 180 में से आप 145 माइनस करेंगे, देन एंगल पी इज़ 35 डिग्री। इट मीन्स कि अब पी पर जो हमें एंगल फॉर्म करना है डेट इज़ 35 डिग्री, और जो क्यू पर एंगल फॉर्म करना है डेट इज़ 40 डिग्री। तो ये दोनों जहाँ पर ज्वाइन होंगे, सपोज कीजिए ये 35 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ये दोनों जहाँ ज्वाइन होंगे डेट इज़ कॉल्ड एज द एंगल आर। तो हमारा रिक्वायर्ड पी क्यू आर जो है वो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि हम ये जो एंगल बनाएंगे ये विद द हेल्प ऑफ द कंपास बनाएंगे 35 डिग्री का और 45 डिग्री का। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे फॉर्म करेंगे। जिस स्केल से हम मेज़रमेंट ले लेंगे डेट इज़ मेज़रमेंट पी क्यू जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 5 सेंटीमीटर की मेज़रमेंट ले ली। ये मेज़रमेंट लेने के बाद 5 सेंटीमीटर की हमने इसको नेम दे दिया पी और क्यू, और इसको दे दिया हमने नेम 5 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद हमें पी, क्योंकि पी जो एंगल बी आया है वो हमारे पास जो एंगल पी फॉर्म हो रहा है वो 35 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल पी की वैल्यू जो 35 डिग्री है विद द हेल्प ऑफ द हम प्रोटेक्टर हम इसको मेज़र करेंगे। तो जो 35 डिग्री आ रहा है, क्योंकि हम जीरो की साइड से नीचे वाले जो है एंगल्स वो लेकर चलेंगे, तो हमारे पास क्योंकि कंपास ये जो हम प्रोटेक्टर से देखते हैं तो इसी तरह से आप देखेंगे कि हमने एक तो पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन किया और ये लाइन पूरी ज्वाइन हो रही है। उसके बाद 30 और 40 के बीच में 35 डिग्री ये यहाँ पर बन रहा है, मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया। और उसके बाद ये 30 है और ये 40 है, 30 और 40 के बीच में 35 वाला पॉइंट एंगल जो है पॉइंट के लिए पॉइंट वो मार्क कर दिया एंगल के लिए। उसके बाद हमने इन दोनों को पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। एंड आफ्टर दैट अब क्यू लेंगे, तो क्यू के लिए क्या करेंगे हम, क्यू एंगल हमारा कितना दिया है डेट इज़ 105 डिग्री। तो 105 डिग्री के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ना 105 डिग्री का हमें एंगल फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एंगल हम विद द हेल्प ऑफ द कंपास फॉर्म कर सकते हैं, तो हमने क्या किया कि जो क्यू, क्योंकि क्यू पर हमें 105 डिग्री बनाना है, तो हमने क्यू पर पहले 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल की आर्क लगाएंगे। एंड आफ्टर आप इस पॉइंट को सेंटर मानकर आप ये दो आर्क लगाएंगे, जिसमें से वन आर्क 60 डिग्री की होगी और जो सेकंड आर्क होगी डेट इज़ 120 डिग्री की, जो 60 पर रखकर आप लगाएंगे। तो ये आर्क को एक्सटेंड कर दिया हमने और यहाँ से हमने आर्क लगाई, और आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना है, तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। इस 90 डिग्री के एंगल की जो आर्क दोनों इंटरसेक्ट करी, इन दोनों को हमने नीचे पॉइंट पर ज्वाइन किया। एंड आफ्टर देन अब हमें 105 डिग्री का बनाना है, तो उससे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। अब इस पॉइंट को जहाँ पर मैंने ये डॉट लगाया है ये पॉइंट लगा दिया है, और इस आर्क वाले इस पॉइंट को सेंटर मानकर मैंने क्या करना है, एक आर्क लगानी है 90 वाले से, 90 वाली जो आर्क है वहाँ से 90 वाला जो पॉइंट है लाइन का, और एक आर्क लगा दी मैंने जो हमारी ये 60 वाली आर्क इधर से जा रही है। अब दोनों आर्क को लगाने पर जो मुझे लाइन मिली डेट लाइन इज कॉल्ड एज अ 105 डिग्री।